हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और बिग बॉस का जो स्टेज है ना वो सज चुका है। और इस बार बिग बॉस में डिजिटल रिवॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं। भाई, अब तक आपने केवल फिल्म स्टार्स, टीवी स्टार्स, अलग अलग रोल देखे, लेकिन इस बार के बिग बॉस में डिजिटल दुनिया के ऐसे कलाकार आ रहे हैं जो शो को एक जेंजी लुक देंगे। और ऐसी ही एक बहुत ही इंडिया की पॉपुलर क्रिएटर है नगमा। तो नगमा मेरे साथ है। तो नगमा, मैंने कहा कि इस बार का जो जेंजी बिग बॉस होने वाला है, क्योंकि जैसे मैं बिग बॉस को पिछले 18 साल से देख रहा हूँ, जब पहले हम्म। सीजन से, एंड आई हैव सीन द इवोल्यूशन ऑफ द शो। एंड नाउ विद यू एंड अवेश कमिंग टुगेदर, आई थिंक इट्स गोना बी वन जेन जी बिग बॉस। सो नगमा, आप अपनी कौन सी एनर्जी ऐड करोगे, बिकॉज यू आर सो पॉपुलर डिजिटली, आपका इतना बड़ा परिवार है डिजिटल दुनिया का। तो कौन सा अपना स्वैग आप ऐड करोगे इस बार के बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं जैसा आप कह रहे हो कि जेंजी जो जेंजी क्राउड है, काफी लोग हमें फॉलो जी करते हैं, तो आई विल ट्राई कि मैं जितना हो सके एंटरटेनमेंट और अपने इमोशंस, जी बिकॉज आई थिंक आजकल लोगों को रियल और रॉ देखना ज्यादा पसंद है रादर देन कि एक्स्ट्रा फेक ड्रामा कर रहे हैं कुछ। तो वो तो मेरा गेम प्लान बिल्कुल भी नहीं है, एंड आई थिंक पीपल ऑलरेडी लव मी फॉर हु आई एम। आई वांट टू मेंटेन दैट और उसी तरीके से मुझे आगे गेम में बढ़ना है। नगमा, आपकी जो जर्नी रही है फ्रॉम अ कॉर्पोरेट जॉब, यूर अ वेल रेड, यूर वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम मुंबई, वी सीन द वर्ल्ड। सो आई थिंक जो कॉर्पोरेट दुनिया में काम कर लेता है वो जिंदगी का बिग बॉस समझ जाता है। तो आई थिंक आपकी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कितनी काम में आने वाली है उन लोगों को डील करने में, जो आपके साथ 14 और लोग घर में कैद हो रहे हैं। बहुत ही काम आएगी, बिकॉज जो भी 7-8 साल मैंने काम किया है पहले कॉर्पोरेट में, और फिर ये सोशल मीडिया इंडस्ट्री देखी है, दोनों भी एकदम, एक तो सर और पैर है, जी दोनों भी एक्सपीरियंसेस। एंड दोनों से भी जो भी मैंने सीखा है कॉर्पोरेट से, तो मैंने यही सीखा है जो डिसिप्लिन होता है, यू हैव टू मेंटेन के टाइमिंग्स मेंटेन जी। होती है। एक तरीके से कोई आपको ऑर्डर देता है, आपको करना पड़ता है। तो वो बिग बॉस में काम आने वाला है, वो जो होता है कि बिग बॉस ऑर्डर देगी और हमें करना पड़ेगा। और सोशल मीडिया के जर्नी से जो भी मैंने सीखा है वो है पेशेंस। और पेशेंस तो काफी ज्यादा सीखा है, बिकॉज यहाँ पे हर एक मोड पे आपको हेटर्स आते हैं, जी। ट्रोल किया जाता है, मीम्स बनते हैं, जो भी होता है। बहुत सेफ भी रहना पड़ता है, समझदारी से काम लेना पड़ता है। तो वो सारी चीजें भी काम आएगी। अदर देन दैट मुझे ऐसा लगता है अंदर और क्या मेरा नया रूप निकलेगा वो मुझे भी नहीं पता। लोगों का जो गुस्सा होता है ना, सबसे ज्यादा लोग वो वाले मीम्स बनते हैं, जब आदमी सिचुएशन में बिल्कुल, जब फ्रस्ट्रेशन, उनका जब भूख लग रही है, खाना नहीं मिल रहा है, नींद नहीं आ रही है, आई थिंक दैट इज टेस्टिंग सिचुएशन। सो हाउ प्रिपेयर्ड आर यू फॉर दैट? आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं तो बहुत फनी दिख के आने वाली हूँ, बिकॉज मैं जब गुस्सा आती हूँ कुछ भी बोल देती हूँ। मतलब फनी वे में कुछ भी जी। बोल देती हूँ, बट डिसरिस्पेक्ट या कुछ आता है तब मेरा एक अलग साइड होता है, तभी मतलब आई टेक अ स्टैंड फॉर माई ओन सेल्फ के यू कांट डिसरिस्पेक्ट मी। एंड फ्रेंड्स लोगों के लिए काफी लड़ती हूँ मैं। आई एम अ वेरी, मतलब फ्रेंड्स फ्रेंड यू कैन से, कि मैं अपने दोस्तों के लिए काफी चीजें करती हूँ, एंड दैट इज माई लव लैंग्वेज फॉर देम। एंड दोस्त बनाना है मुझे, अंदर जाके देखना है कि क्या है, कौन से लोग आ रहे हैं, कुछ भी पता है मुझे, वो फीलिंग ही नहीं पता कि जो होने वाली है अंदर, इट्स जस्ट एक सरप्राइज फैक्टर है। मैं भी खुद अंदर से नर्वस हूँ कि क्या होगा, एक घर में जाएंगे, फोन के बिना रहेंगे इतना टाइम, तो वो सब बहुत सारी फीलिंग्स अंदर बन रही है। तो नगमा तो बिग बॉस के घर में जा रही है, लेकिन नगमा के साथ, जिनके साथ नगमा का नाम हमेशा जुड़ा रहा है एज कंटेंट क्रिएटर, आवेश दरबार भी आपके साथ हैं। तो कहते हैं ना, 1+1 11। तो हाँ। आवेश के साथ, बिकॉज एक ऑलरेडी आप कंफर्ट लेवल शेयर करते हैं, सो यू टू टुगेदर हाउ यू, बिकॉज अभी पूरी अननोन लोगों के साथ है, लेकिन आप हम्म। दोनों के कंफर्ट फैक्टर है। तो विल दैट बी एडवांटेज और डिसएडवांटेज? सी इट विल बी बोथ। एडवांटेज होगा कि आई नो हिम इतने सालों से, तो उसको मेरी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता है, सेम फॉर मी, मुझे उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता है। तो हम लोग एक दूसरे को एक पॉइंट पे संभाल तो सकते हैं, बिकॉज जो भी हो, पहले तो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो चीज को लेकर आई एम श्योर दैट आई हैव अ पर्सन इनसाइड। बट डिसएडवांटेज ये है, पहली बात तो, कि सबके टारगेट हम बन सकते हैं, बिकॉज ओके। पीपल विल फील कि हम कुछ हम्म प्लानिंग करके आए हम्म हैं हम्म हम्म या ऐसा रहेगा। तो लोगों को पहले से ही लोग अज्यूम करने लग जाएंगे हमारे बारे में। एंड सेकेंड वुड बी कि अगर अवेज को कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे भी वो चीज़ से प्रॉब्लम होने लग सकती है।
लाइक उसको कोई चीज अफेक्ट कर रही है तो वो मुझे भी अफेक्ट करेगी। अगर मैं सोलो रहती और किसी के साथ भी कुछ हो रहा तो मुझे इतना अफेक्ट नहीं करता, बट बिकॉज वो अवेज है तो मुझे वो अफेक्ट करेगी, एंड इट्स फाइन, वो लड़ लेंगे हम वो चीज से फिर। जी। तो आप लोगों का करंट रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? बिकॉज पीपल अज्यूमिंग, आप बोलो लोग अज्यूम कर रहे हैं, हाँ, यू गोइंग एज कपल एंड व्हाट इज द स्टेटस? एंड आई हर्ड सूत्रों की खबर है कि आप कुछ बड़ा अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं अंदर, इज दैट ट्रू? यस, सो मतलब मैं चाहती हूँ कि आप लोग वही शो में देखें ओके। कि क्या करने वाले हैं हम या कैसे दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि काफी सालों से तो दोस्त ही दिखाई दे, तो मे भी कुछ नया देखने मिल जाए। जी। बिग बॉस के प्रीवियस सीजन्स में आपको कौन सा सबसे इंटरेस्टिंग लगता है? जैसे गौहर के साथ आप काफी क्लोज हैं, वो विनर रह चुकी है, तो यू लाइक हर एज अ कंटेस्टेंट? डेफिनेटली आई लव, मैंने अभी काफी इंटरव्यूज में ये कहा है कि गौहर इज वन ऑफ माय फेवरेट कंटेस्टेंट्स प्रीवियस बिग बॉस से, जी। बिकॉज समवेयर आई कुड रिलेट टू हर, थोड़े वैल्यूज जो है वो थोड़े शेयर सेम हम करते हैं, जी। तो बहुत ही पसंद आई थी मुझे, एंड शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एंड शी डजंट टेक नॉनसेंस फ्रॉम एनीवन, वो सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी थी उनकी, एंड और भी गौतम गुलाटी भी बहुत पसंद आए थे मुझे, तो ये सब काफी नाम है जो दिमाग में छप गए थे, एंड राखी सावंत तो बहुत एंटरटेनिंग है, मुझे उनके उनके जितने डायलॉग्स बिग बॉस के वायरल हुए, आई डोंट थिंक सो किसके इतने हुए रहेंगे, तो वो भी बहुत एंटरटेनिंग है। जी। तो नगमा, काइंड ऑफ बिग बॉस एक्चुअली आपका एक डेब्यू है इन द मेन स्ट्रीम मीडिया। उस टेलीविजन पे आप लोग नगमा को, जिनको अब तक लोग एज अ डिजिटल क्रिएटर, एज अ डिजिटल स्टार जानते हैं, बिकॉज आपका ये डेब्यू है, तो व्हाट काइंड ऑफ इमेज आर यू एक्सपेक्टिंग? बिकॉज इसके बाद आपका करियर आगे का सेट होगा, बिकॉज यू हैव डन म्यूजिक वीडियोज, यू हैव डन एड्स, बट दिस इज लाइक अ टेलीविजन, डिजिटल, सब जगह एक रीच बहुत हाई है। So what are your expectations to create an image, and how important and significant ये milestone आपके करियर में होगा? Image wise तो I would definitely want the world to know that I'm a very strong yet emotional woman, and it's okay, दोनों चीजें hand in hand जा सकती है, अगर आप इमोशनल हो that doesn't make you weak, it can be your strength in some or the other way, तो मुझे यही दिखाना है लोगों को, और यही बताना है कि बस मुझे ऐसा वीक नहीं समझो, बिकॉज आई एम गुड टू पीपल, बट इफ मेरे पर कुछ आती है या मुझे मौका मिलेगा कोई चीज करने का, कोई टास्क करने का, आई गिव माई 100%, एंड पीपल विल बी एबल टू सी दैट। और रही बात इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा, जो भी है, जैसे आपने कहा ये टीवी ऑडियंस देखेगी, एंड इट विल बी अ वेरी न्यू ऑडियंस जो हम रीच आउट करेंगे, ये हमारे काम में आगे जाके काफी हेल्प करेगा। यू कांट इग्नोर द फैक्ट दैट बिग बॉस में जाके आपके मासेस में नाम फैल जाता है, तो ये हमारे काम के लिए भी अच्छा ही है, बिकॉज हमारा काम भी अच्छा है, तो आई नो दैट जो मुझे देखेगा, अगर वो मेरे वीडियोस देखेगा या मेरा प्रोफाइल देखेगा, दे विल लाइक मी बिकॉज ऑफ माई वर्क, वट एवर हार्ड वर्क आई हैव डन, जो भी मैं बनाती हूँ, एंटरटेनमेंट के जरिए से देखो या लर्निंग जरिए से देखो, मैं मेकअप का कुछ बनाती हूँ, फैशन का कुछ बनाती हूँ, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो पीपल विल सी कि ठीक है, जैसे टीवी वाले लोग रियल साइड देखने के बाद मेरा रील साइड देखेंगे, और जो रील वाले लोग हैं वो मेरा रियल साइड देखेंगे, तो ऐसे ही एक्सचेंज होगी ऑडियंस। Well, that's Nagma, and she is all excited for her technically a debut. Yes, I can say it that is. it's a debut on television. So all the best, Nagma, Thank you and so we love much. you, your reels, your creations, your content, Means a lot. and hoping कि इस बार नगमा एक अलग नगमा गाए और दुनिया Yes. दुनिया सुने उसे। All the best, and Thank you you. rock. Thank you And so मैं much. अगला इंटरव्यू आपकी ट्रॉफी के साथ करूँ। Inshallah. Thank you so much. Thank you.